कंगाल पाकिस्तान को उसका जिगरी दोस्त यानी कि चीन ही निगल जाने को तैयार बैठा हुआ है। पाकिस्तान की बदहाली चीन के लिए सुनहरा मौका है। कर्ज देकर बदहाल मुल्कों को निगल जाना चीन का पुराना फॉर्मूला है। जानकारों का यह मानना है कि पाकिस्तान को कर्ज देना चीन की उस विस्तारवादी साजिश का ही एक हिस्सा है। पाकिस्तान अब पूरी तरह से ड्रैगन की मुट्ठी में फंस चुका है। तो क्या कंगाल हो चुके पाकिस्तान की जमीन को कब्जा करके चीन अपने कर्ज की भरपाई करेगा? क्या चीन ने ही पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की चाल भी चली है? इन सभी सवालों का जवाब हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। पाकिस्तान का निकला दिवाला, चीन ने बनाया निवाला। पहले कर्ज देकर कंगालिस्तान बनाया, फिर सुपर पावर को जिम्मेदार ठहराया। ड्रैगन का शातिर कैप्चर प्लान, चीन की लूट में खत्म पाकिस्तान। पहले जिगरी दोस्ती का दिखावा करना और फिर कंगाल दोस्त का माल हड़प लेना। सीधे शब्दों में कहें तो दोस्ती की माला जपना और पराया माल अपना, यही चीन की नीति और नीयत है। यही चीन की तिरछी चाल और शहद जैसा मीठा षड्यंत्र है। पिछले 75 सालों से पाकिस्तान के साथ उसका तथाकथित आयरन ब्रदर चीन यही करता आया है। पाकिस्तान के कठपुतली हुक्मरान भले ही हमेशा बीजिंग के कदमों में लौटते रहे, लेकिन जिन्ना के मुल्क की आवाम के मन को छलिया चीन का ये प्रपंच जाल कभी नहीं भाया। जब भी चीन का जिक्र आया, कंगाली से त्राहिमाम करते आम पाकिस्तानियों का दर्द उनकी जुबान से बाहर निकल आया। पूरी दुनिया को पता है कि जैसे ही चीन किसी देश में दाखिल होता है, वो फिर उसे अपने चंगुल में फंसाने की पूरी कोशिश करता है। पहले चीन सपनों का जाल बुनता है और फिर इसी जाल में फंसाने की कोशिश करता है, दूसरे मुल्क पर कब्जा जमाने की कोशिश करता है। शायद इतनी सी बात पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझ में नहीं आ रही, इसीलिए पाकिस्तान के हुक्मरान चीन की गोद में जाकर बैठते हैं और फिर इसी शातिर तरीके से चीन लूटता रह जाता है। जरा सा कर्ज का टुकड़ा देते ही पाकिस्तानी सरकार चीन की बिरदावली गाने लगती है, लेकिन चीन अपने पिट्ठू शागिर्द पाकिस्तान की आंखों में धूल झोंकता रहा। पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर बीजिंग कभी भारत के खिलाफ जिन्नालैंड को भड़काता रहा, तो कभी अपने दुश्मन नंबर 1 अमेरिका के खिलाफ माहौल तैयार करता रहा। पाकिस्तान को अरबों डॉलर का कर्ज देकर महाकंगाल बना देने वाले चीन ने अब पाकिस्तान की दुर्दशा का जिम्मेदार अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को ठहराया है। चीन ने अमेरिका की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ विकसित देशों की वित्तीय नीतियों की वजह से पाकिस्तान समेत कई विकासशील देशों में आर्थिक संकट चल रहा है। चीन ने यह दावा ऐसे समय पर किया है जब IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर चीन का 30 अरब डॉलर से ज्यादा का लोन है। पाकिस्तान पर कुल विदेशी लोन में चीन का हिस्सा सबसे ज्यादा है। अपने इसी दबाव के बूते चीन पाकिस्तान को हमेशा अपने घुटनों के नीचे रखता है। अब वो कंगाल पाकिस्तान की खुद मदद ना करके अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है। चीन ने पाकिस्तान के संकट से खुद तो किनारा कर लिया, लेकिन पाकिस्तान को आर्थिक संकट से निकालने की जिम्मेदारी अमेरिका के कंधों पर डाल दी। चीन के पैतरे पर अमेरिका और पश्चिमी देश हैरान हैं, लेकिन पाकिस्तान की बदहाली का ठीकरा चीन ने अमेरिका पर क्यों फोड़ा, तो आपको इसके पीछे की वजह भी बताते हैं। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान को चेताया था कि वो चीन के कर्ज जाल में ना फंसे। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि वो चीन से अपने कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने के लिए कहे। इसके बाद अमेरिका के इस बयान से चीन बुरी तरह भड़क गया। पहले तो चीन ने पाकिस्तान को खूब कर्ज दिया, फिर ब्याज के चक्रव्यूह में फंसा लिया। हालात ये हो गए कि पाकिस्तान के पूरे सिस्टम में चीन ने बुरी तरह दखल दी और उसे पंगु बनाता गया। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे पाकिस्तान तबाही के दलदल में फंसता चला गया। अपनी रणनीति के तहत चीन ने पाकिस्तान को कर्ज उतारने के लिए प्लान दिए।
पाकिस्तान में मौजूद रिसोर्स से खनिज निकालने और बेचकर कर्ज उतारने का सुझाव दिया। पाकिस्तान ने चीन की कंपनियों को ही खनिज निकालने के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। चीन की कंपनियों ने पाकिस्तान से खनिज निकालकर चीन को कौड़ियों के दाम में बेचा और पाकिस्तान ने कमाई गई रकम का इस्तेमाल चीन की कंपनियों के मेहनताने और कर्ज चुकाने में किया। चीन की तिकड़मी चाल में फंसकर पाकिस्तान के सामने नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यहां तक कि पाकिस्तान ने जो चीन से कर्ज लिया था वो तक पाकिस्तान चुका नहीं पाया और चीन अपने नए नए प्रोजेक्ट्स लगातार पाकिस्तान में शुरू कर रहा है। चीन की कंपनियां बेधड़क प्रोजेक्ट्स चला रही हैं और बड़ा मुनाफा कमा रही हैं। यहां तक कि चीन की कंपनियों ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर और बिजली पर भी कब्जा कर लिया है। कंगाल पाकिस्तान को पूरी तरह कर्ज के जाल में फंसाकर चीन उसे लूटने की पूरी तैयारी कर चुका है। चीन के प्लान में यह भी शामिल है कि पाकिस्तान की पूरी खनिज संपदा और कराची के पोर्ट तक को वो अपने कब्जे में लेना चाहता है। जानकार मानते हैं कि इसके लिए चीन ने खुद पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शातिर प्लान में बलूचिस्तान ड्रैगन का पहला टारगेट है। बलूचिस्तान में स्थित रेको दिक माइन दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे की खानों में से एक है। इसे चीनी कंपनियां सालों से लूट रही हैं। कहते हैं कि रेको दिक की खदान हर रोज इतना सोना उगलती है जिससे बलूचिस्तान की किस्मत बदल जाए। पाकिस्तान के पंजे से बलूचिस्तान की आजादी की मांग और बगावत के पीछे यहां चीनी कंपनियों की लूट भी बड़ी वजह है। दूसरे देश में चीन के कब्जे वाले प्लान का नतीजा यह हुआ कि जिस भी देश में चीन ने बड़ा निवेश किया, बड़ा कारोबार किया या ड्रैगन ने अपने निवेश का या इन्वेस्टमेंट का जाल बिछाया, वहां उसने अघोषित उपनिवेश कर लिया और उपनिवेश बनने के बाद उस देश की जो व्यवस्था है या फिर अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से तबाह हो गई। चीन अपना जाल लगातार फैलाता जा रहा है। दरअसल चीन को अपने कर्ज के साथ साथ पाकिस्तान में सीपैक जैसे प्रोजेक्ट्स में हुए नुकसान की भरपाई भी करनी है। इसके लिए वो पाकिस्तान पर इस बात का दबाव भी बना रहा है कि वो पैसे चुकाने के बदले अपनी जमीन बीजिंग को सौंप दे। यानी चीन का असली मकसद पाकिस्तान की जमीन को कब्जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।